नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं किंचल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन स्थित देव का सेल्फी पॉइंट समुद्र किनारे से अज्ञात व्यक्ति की मिली लाश। 3 दिन लगातार बारिश के बाद दमन में कई जगह हुआ जलभराव। वापी में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई की विशेष उपस्थिति में गेटको पावर स्टेशन और जीआईडीसी के ग्रीन बेल्ट में किया गया वृक्षारोपण। उमरगाम रेलवे फ्लाईओवर के दोनों सर्विस रोड के अधूरे काम से ग्रामीण परेशान। लायंस क्लब ऑफ उमरगाम ने छात्रों को सम्मान के साथ निःशुल्क नोटबुक का किया वितरण। रोटरी क्लब ऑफ वापी के नए अध्यक्ष पद पर हार्दिक शाह की नियुक्ति। वलसाड़ के भागड़ावाला गांव में जल जमाव की समस्या पर स्थानियों ने मचाया हाहाकार। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन के देवका सेल्फी पॉइंट बीच समुद्र किनारे से एक अज्ञात पुरुष की सड़ी गली अवस्था में लाश मिली है। शनिवार की शाम 5:30 बजे के करीब देवका नमोपथ सेल्फी पॉइंट के पास समुद्र तट पर एक अज्ञात पुरुष की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम द्वारा मौके पर जाकर जांच करने पर लगभग 35 से 40 साल के एक पुरुष की सड़ी गली अवस्था में लाश पाई गई। पुलिस के अनुमान के अनुसार यह लाश 6 से 7 दिन पुरानी हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात पुरुष की लाश को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दी वॉइस न्यूज के लिए दमन से बंडी दमनिया की रिपोर्ट। संघ प्रदेश दमन में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल दमन के खारीवाड़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का पानी भर जाने के बाद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से आज स्थानीय लोगों को प्रशासन की निष्क्रियता का खामियाजा भुगतना पड़ा। दमन के खारीवाड़ सहित पोस्ट ऑफिस क्षेत्र, माछी महाजन स्कूल, सत्यनारायण मंदिर, दमन टाउन, दुनेठा क्षेत्र, देवका रोड, आइस फैक्ट्री क्षेत्र सहित कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में पानी भर जाने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर जगह बिना योजना के बनाई गई इमारतें और बारिश के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण कुछ क्षेत्रों में बारिश के पानी को बहने के लिए रास्ता नहीं मिला। हर जगह बिना योजना के बनाई गई इमारतें और बारिश के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण कुछ क्षेत्रों में बारिश के पानी को बहने के लिए रास्ता नहीं मिला, जिससे यह पानी इमारतों के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित दुकानों में घुस गया। इससे लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। केवल 3 दिनों की लगातार बारिश ने प्रशासन की लापरवाही और प्री मानसून कार्यों की पोल खोल कर रख दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। लोगों के जान माल का नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी यहाँ के काउंसिलर उनकी खबर लेने तक नहीं आए। हालांकि आज स्थानीय लोगों ने नगरपालिका अध्यक्ष को इस बारे में जानकारी दी तो नगरपालिका अध्यक्ष एसपी दमनिया तुरंत अपनी टीम के साथ खारीवाड़ क्षेत्र पहुंच गए और कर्मचारियों के साथ मोटर के माध्यम से बारिश के पानी की निकासी की कार्रवाई शुरू कर दी। अरब सागर से उठकर एक चक्रवाती परिसंचरण प्रणाली दक्षिण गुजरात की ओर बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अगले 24 घंटों के भीतर सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड़ और दमन दादरा नगर हवेली में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 17 जुलाई तक राज्य के विभिन्न भागों में भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, जिसके परिणाम स्वरूप मानसून प्रणाली सक्रिय होकर तेज हो जाएगी। ऐसे में प्रशासन से यह मांग उठी है कि वह सतर्क रहकर उन क्षेत्रों में जहां पानी भरने की समस्या उत्पन्न हुई है वहां तुरंत पानी निकासी की कार्रवाई करे। अरे मेरा पानी घुस गया, पूरा मोटर भीग गया, नुकसान कितना हो गया, मेरा आटा भी भीग गया पूरा, 15-20 हजार नुकसान हो गया। घुस गया है, 2 से 3 फुट पानी है और 4-5 टीवी पूरा भीग के खराब हो गया कस्टमर का एलईडी टीवी। इसका भरपाई कौन करेगा? कोई देखने आ ही नहीं रहा है। पानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और हम अजीब तो हमारे मुल्का नहीं, हमारे घाटला दुकान से हमारी दुकान के अंदर 2 फुट पानी घुसी गई लो।
મારો દાખલા પીલાઈ ગયા, મોટર પીલાઈ ગઈ, કમસે કમ 25,000નું નુકસાન થયેલું છે. આની અંદરમાં આખા દમણની અંદરમાં અમારા મોહલ્લાની અંદરમાં બધા ફૂલ પાણી છે, કોઈ પ્રશાસન કોઈ જોતું નહીં મળે. दी वॉइस न्यूज के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के माननीय कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई के शुभ हाथों से वापी औद्योगिक क्षेत्र के थर्ड फेज में गेटको पावर स्टेशन और आरती इंडस्ट्रीज के निकट बनाए जा रहे ग्रीन बेल्ट में वृक्षारोपण किया गया। यह कार्यक्रम VIA द्वारा लघु उद्योग भारती, वलसाड जिला और इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ वापी के सहयोग से आयोजित किया गया था। वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और VIA की ग्रीन सोसाइटी पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन के लिए लगातार सक्रिय कदम उठाती है। इसके तहत थर्ड फेज में यह ग्रीन बेल्ट 3,950 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगभग 2600 छोटे पौधे और 1720 बड़े वृक्ष लगाकर बनाया जाएगा। इस ग्रीन बेल्ट के निर्माण में आरती इंडस्ट्रीज का सहयोग रहेगा। आज के वृक्षारोपण कार्यक्रम में VIA के अध्यक्ष सतीश भाई पटेल, मानद मंत्री कल्पेश भाई वोरा, VIA के पूर्व अध्यक्ष कमलेश भाई पटेल, वापी नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी के चेयरमैन हेमंत भाई पटेल, लघु उद्योग भारती वलसाड के अध्यक्ष मेहुल भाई पटेल, वापी नगर पालिका अध्यक्ष पंकज भाई पटेल, VIA के कमेटी सदस्य कौशिक भाई पटेल, मनोज भाई पटेल, देवेंद्र भाई पटेल और विराज भाई दक्षिणी, आरती इंडस्ट्रीज के भावेश भाई मेहता और रिकेन भाई टंडेल, VIA के सदस्य, आरती इंडस्ट्रीज के सदस्य तथा कामगार और वलसाड जिला लघु उद्योग भारती के सदस्य तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आरती इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग भारती અને ઇન્જિનિયર્સ એસોસિએશનના ત્રિવેણી સંગમથી આજે વાપી ખાતે એક સુંદર વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો। એમાં વાપી નગરપાલિકા, VIAના પ્રમુખ સતીશભાઈ, આરતીના ભાવેશભાઈ, સાથે સાથે નોટિફાઈડના ચેરમેન હેમંતભાઈ અને લઘુ ઉદ્યોગના ચેરમેન મેહુલભાઈની સાથે સમગ્ર વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જોડાઈ અને એની સાથે જે વર્ષોથી ચાલી આવતી આપણી પરંપરા છે વૃક્ષારોપણની, એના લીધે વાપી હરિયાળું બન્યું છે। હવે આવતા 5 વર્ષમાં આનાથી પણ વધુ હરિયાળું બનશે અને ચોક્કસ ખાતરી સાથે કહું કે વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં જે રીતે પર્યાવરણ જાળવણી માટે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું છે એવું ગુજરાતની કોઈ પણ એસ્ટેટમાં થયું નથી। આપણે વધુને વધુ વૃક્ષો વાવીને આપણે લોકોને શુદ્ધ હવા મળે એ માટે પ્રયત્ન કરવા પડે। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। वलसाड जिले के उमरगाम रेलवे स्टेशन के पास बने नए फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे दोनों तरफ सर्विस रोड का काम अधूरा रहने के कारण लोगों के लिए खतरा खड़ा हो गया है। कल उमरगांव में हुई 6 इंच बारिश के बाद जो दृश्य सामने आए उनका मुख्य कारण सर्विस रोड का अधूरा काम है। पूर्व की ओर के स्वप्नलोक क्षेत्र में एक बाइक सवार गड्ढों के कारण गिर गया था तो कहीं सड़कों के गड्ढों में कार अटक गई थी। प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण विकसित भारत अब पीछे धकेला जा रहा है, ऐसा लगता है। हालांकि पुलिस प्रशासन दौड़ता रहा, लेकिन तालुका के अधिकारियों ने रविवार की छुट्टी का आनंद लिया। आपको बता दें कि वर्तमान में फिर से बारिश का माहौल है, ऐसे में ये बड़े गड्ढे खतरनाक साबित हो सकते हैं। दी वॉइस न्यूज के लिए उमरगाम से श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। लायंस क्लब ऑफ उमरगाम द्वारा प्रतिभाशाली छात्रों यानी कक्षा 10 और 12 के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित कर अन्य बच्चों को मुफ्त नोटबुक वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लायन परेश पटेल, लायन मोना देसाई, लायन हेमल पटेल और लायन प्रियंका जैन ने मंच की शोभा बढ़ाई और बच्चों को शुभकामना संदेश दिया। उमरगाम के लायंस क्लब के अध्यक्ष दिलीप भाई राजपूत ने बच्चों को जीवन में शिक्षा का महत्व समझाया और माता पिता के सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी। आपको बता दें कि उमरगाम तालुका में लायंस क्लब द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सराहनीय कार्य किया गया है। इसी क्रम में उमरगाम तालुका में 12,000 नोटबुक का निःशुल्क वितरण कर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लायन अनिल जैन, भिखू गोकाणी, नवीन पंचाल, दीपक पंचाल, नयन भाई शेठ, अमृत भाई पटेल और सभी लायन मित्रों ने सराहनीय कार्य किया। दी वॉइस न्यूज के लिए उमरगाम से श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। वापी रोटरी क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में हार्दिक शाह की नियुक्ति। वापी में सेवा गतिविधियों से जुड़ी रोटरी क्लब ऑफ वापी के नए अध्यक्ष के रूप में हार्दिक शाह की नियुक्ति की गई है। इस सामाजिक संस्था द्वारा आने वाले एक वर्ष में 5000 रक्त यूनिट संग्रह, CPR प्रशिक्षण, मानसिक जागरूकता परियोजनाएं और सर्वाइकल कैंसर के लिए जागरूकता अभियान जैसे कार्य हरिया रोटरी अस्पताल के नए प्रोजेक्ट कैंसर केयर सेंटर द्वारा किए जाएंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोजेक्ट और अंधत्व निवारण के लिए परियोजनाएं भी शामिल है। नए अध्यक्ष ने इन लक्ष्यों को व्यक्त किया है। वापी के विदा क्लब हॉल में रोटरी क्लब ऑफ वापी के सदस्यों, कैबिनेट मंत्री रोटेरियन कनुभाई देसाई, पद्म भूषण राजूभाई श्रॉफ, पास्ट रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कल्याण बनर्जी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तुषार शाह और निहल शाह की उपस्थिति में शनिवार को हार्दिक शाह को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तुषार शाह ने बताया कि रोटरी क्लब में हर साल नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इस नियम के अनुसार आज से एक वर्ष के लिए हार्दिक शाह को नए अध्यक्ष और जिगर पटेल को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर कनुभाई देसाई ने कहा कि रोटरी क्लब ऑफ वापी की हर टीम पूरे वर्ष अच्छा काम करती है और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सुधार के लिए वृक्षारोपण के साथ स्वच्छता अभियान जैसी परियोजनाएं भी करेगी, जिसके लिए उन्होंने नई टीम को शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष पद की नियुक्ति समारोह में रोटरी क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट कृषिक शाह, वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश पटेल, सचिव कल्पेश वोरा, वापी नोटिफाइड प्रमुख हेमंत पटेल, वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एडवाइजरी बोर्ड के मिलन देसाई, रजनीश आनंद, कल्पेश भाई शाह, प्रकाश बद्रा, असिस्टेंट गवर्नर नीलेश पारेख, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आशीष रॉय, रुचिर जानी, वापी के प्रमुख उद्योगपतियों में कल्पेश भाई शाह, जगदीश भाई भरूची, हर्षद भाई, केतन ठक्कर, बकुल पारेख, रॉफेल कॉलेज के प्राध्यापक, हरिया रोटरी अस्पताल के डॉक्टर, रोटरी क्लब ऑफ वापी और इंटरेक्ट क्लब ऑफ वापी के सदस्य, इनरव्हील क्लब के सदस्य तथा रोटरी क्लब ऑफ वापी के सभी सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी ने नए अध्यक्ष हार्दिक शाह और उनकी टीम को शुभकामनाएं दी। आभार विधि सचिव जिगर भरत भाई पटेल द्वारा की गई और कार्यक्रम का सफल संचालन नीरव शाह और सुप्रतीक दत्त ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। રોટરી ક્લબ ઓફ વાપી 1972થી વાપી ખાતે કાર્યરત છે અને આજે અમારા પડોશી હાર્દિકભાઈ શાહનો ઇન્સ્ટોલેશન કાર્યક્રમ હતો। અમે પ્રમુખ પદ રોટરી ક્લબ વાપીને ગ્રહણ કર્યું છે અને રોટરી ક્લબ વાપી જ્યારે અનેક સુંદર કાર્યો કરી રહ્યા છે ત્યારે એમને એમના વર્ષમાં ઘણી બધી સફળતા મળે। પર્યાવરણ, લોકોની સેવા, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ, મેડિકલ કેમ્પ જેવા અનેક આયોજનો જ્યારે રોટરી ક્લબ વાપી કરી રહ્યા છે ત્યારે એમાં સફળતા મળશે અને સાથે સાથે રોટરી ઇન્ટરનેશનલમાં પણ ગુજરાતનું અને વાપીનું નામ ચોક્કસ રીતે ઉજાગર કરશે એવી શુભેચ્છા અને आशीर्वाद साथ में। मेरा नाम हार्दिक शाह है और मैं रोटरी क्लब ऑफ वापी का 2024-25 का प्रेसिडेंट हूँ और ये हर साल रोटरी कुछ ना कुछ कम्युनिटी सर्विस के लिए प्रोजेक्ट करती आ रही है। पिछले 54 ईयर से रोटरी वापी और आसपास के एरिया में कम्युनिटी सर्विसेज करती है। इस साल हम लोग ने हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू बीकॉम और बीए में इंग्लिश मीडियम कोर्सेज चालू कर दिए हैं। बीकॉम में 150 की सीटिंग कैपेसिटी कर दी है और बीए में 60 है। उसके अलावा हमारा कैंसर केयर यूनिट का काम भी चालू है जो हमारी हॉस्पिटल में उसका कंस्ट्रक्शन फिलहाल चालू है और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उसका भी काम खत्म हो जाएगा और वो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो गाइडलाइंस है उसके हेठड़ हमारा कैटरेक्ट सर्जरीज करने का प्रोग्राम है जिसके लिए हमारे पास स्पॉन्सर्स भी है, पार्टनर्स भी है
उसके लिए हम लोग अभी फिलहाल बेनिफिशियरीज ढूंढ रहे हैं। थैंक यू। मैं तुषार शाह हूँ। मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 जो संजान से लेकर मेमदाबाद तक और सौराष्ट्र और कुछ भाग महाराष्ट्र के हैं, और हम लोग हर 1 जुलाई से नई टीम आती है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स करती है। रोटरी बहुत सालों से पोलियो में काम करती रही है और अभी आगे भी करती रहेगी, और इस साल हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट को अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस फ्री बनाना चाहते हैं, और इन्वायरमेंट में हम लोग काफ़ी सारे मियावाकी या अर्बन फॉरेस्ट्री जो बोलते हैं वो क्रिएट करने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी सारे गुजरात को कवर करते हुए प्रोजेक्ट जो उस एरिया की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम लोग प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में या डिजीज़ प्रिवेंशन में, और ग्लोबल ग्रांट के थ्रू, रोटरी फाउंडेशन के थ्रू। वलसाड़ में मूसलाधार बारिश से तटीय क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पर पानी भर गया। मंदिर के पास भी हुआ जलभराव। वलसाड़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई स्थानों पर बरसाती पानी भर गया है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वलसाड़ के भगड़ावाला गांव के योगेश्वर नगर के पास तटीय क्षेत्र के कोसंबा गांव को जोड़ने वाली सड़क पानी में डूब गई है। इससे इस रास्ते पर गुजरने वाले वाहन चालकों को मुश्किलें हो रही है। वलसाड़ में मूसलाधार बारिश से व्यावसायिक क्षेत्रों में देर रात से पानी भरना शुरू हो गया है। वलसाड़ के भगड़ावाला से कोसंबा गांव की ओर जाने वाली सड़क पर पानी भरने से वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते पर स्थित मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। गौरतलब है कि वलसाड़ के भागड़ावाला गांव में हर साल मानसून के दौरान पानी भरने की समस्या होती है। भागड़ावाला गांव के योगेश्वर नगर क्षेत्र में वर्षों से पानी भरने की समस्या के कारण यहाँ के निवासियों ने हाहाकार मचा दिया है। इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जल्द पानी निकासी के लिए कदम उठाने की मांग की है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898881116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।